गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सीएसके फैंस एंड स्पेशली एमएस धोनी फैंस जो पूरे देश के हैं इतने खुश होंगे ना कि भाई साहब कल का मैच नेक्स्ट लेवल था। गूज बम्स रोंगटे खड़े कर देने वाला भैया। तो आज हम देखते हैं क्यों जडेजा को उठा, धोनी की आंखों में आंसू आ गए। क्या है पूरा मामला, देखते हैं वीडियो क्रिक टाइम विद जोशी चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। देखो, जिस इंसान ने भी आईपीएल 2023 को भारत का त्योहार नाम दिया था ना, उसने इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया था। क्योंकि कल के मैच ने एक बार वापस से ये साबित कर दिया कि क्यों आईपीएल भारत का त्योहार है। कैसे एक मैच आपकी जिंदगी की सारी थकानों को मिटा देता है, कैसे एक मैच आपके जिंदगी के सारे दुखों को खत्म कर देता है। क्योंकि एक वजह, एक छोटी सी वजह आपके सारे दुखों पे भारी पड़ जाती है। और जब मैं कहता हूं कि एक वजह आपके सारे दुखों पे भारी पड़ जाती है, तो वो एक वजह है नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। वो एक वजह है एमएस धोनी की वो स्माइल, वो एक वजह है एमएस धोनी की वो खुशी जिसको हम उनके चेहरे पे देखने के लिए तरस उठते हैं। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि आईपीएल 2023 आईपीएल इतिहास की सबसे बेस्ट आईपीएल रही है। और ये बात मैं सिर्फ कल के मैच के बेसिस पे नहीं कह रहा हूं। अगर आप इस पूरी ही आईपीएल को उठा के देखें, जिस तरीके से आखिरी मैच तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जा रही है, कौन सी टीम प्लेऑफ में नहीं जा रही है, उसके बाद प्लेऑफ में भी जिस तरीके से एकदम कड़े मुकाबले हुए, जिस तरीके से कांटे की टक्कर देने वाले मुकाबले हुए, उसने ये साबित कर दिया था कि ये आईपीएल दोहराई नहीं जा सकती है। और उसके बाद आता है कल का मैच, आईपीएल 2023 का फाइनल। एक तरफ गुरु धोनी और एक तरफ शिष्य हार्दिक पांड्या। सब जानते थे कि ये जो मैच है ये तगड़ा होगा, ये शानदार होगा, ये जबरदस्त होगा। लेकिन 28 तारीख को इंद्र देवता अपना प्रकोप दिखाते हैं। मैच जो है वो 29 के लिए पोस्टपोन हो जाता है। और उस मैच में एमएस धोनी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं। लेकिन जिस तरीके से गुजरात टाइटंस के बैट्समैन रन मारते हैं, हर कोई ये समझ जाता है कि एमएस धोनी का ये जो फैसला था ये उन्हीं पे भारी पड़ गया है। लेकिन एमएस धोनी को हराना इतना आसान नहीं होने वाला था। क्योंकि एमएस धोनी ही सीएसके हैं और सीएसके ही एमएस धोनी हैं। और सीएसके ने कल फिर से एक बार बता दिया कि हम कोई ओंगी पोंगी टीम नहीं है। हमने वो 4 टाइटल यूं ही नहीं जीते हैं, मेहनत करके जीते हैं, दिमाग से जीते हैं, खून पसीने से जीते हैं। और कल के दिन जब बारिश के बाद मैच वापस से शुरू होता है और चेन्नई के सामने मात्र 15 ओवरों में 171 रनों का भारी लक्ष्य रखा जाता है, वो भी आईपीएल 2023 के फाइनल में। यानी कि इतने प्रेशर वाले मुकाबले में मात्र 15 ओवर में 171 रन बनाना कोई मजाक की बात नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, सीएसके जानती थी वो कोई ओंगी पोंगी टीम नहीं है। सीएसके ने बता दिया कि आप चाहे जितना भी बड़ा लक्ष्य रखेंगे, हम सीएसके हैं ही इसलिए क्योंकि हमने अनहोनी को होनी किया है। लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि आईपीएल 2023 आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट आईपीएल है, वो मैं सिर्फ लीग मैचेस के बेसिस पे नहीं कह रहा था, वो मैं सिर्फ प्लेऑफ के मैचेस के बेसिस पे नहीं कह रहा था, बल्कि ये जो फाइनल भी हुआ है, इससे बेहतरीन आईपीएल फाइनल आज तक आईपीएल हिस्ट्री में नहीं हुआ। जब आखिरी 2 बॉल पे 10 रन चाहिए हो, विपक्षी टीम ने ये मान लिया हो कि ये मैच उन्हीं का है, लेकिन उसके बाद सामने खड़े होते हैं सर रविंद्र जडेजा। पहले वो छक्का लगाते हैं और आखिरी बॉल पे चौका लगा के चेन्नई को विजेता बना देते हैं। और उससे भी खास बात क्या देखने को मिलती है, उससे भी खास तस्वीर क्या देखने को मिलती है कि खुद महेंद्र सिंह धोनी, जो अक्सर एकदम शांत रहते हैं, जो अक्सर एकदम कूल रहते हैं, जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो भी खुशी के मारे सर रविंद्र जडेजा को अपनी गोद में उठा लेते हैं। और ये जो तस्वीर थी ना, जहां एमएस धोनी जडेजा को अपनी गोद में उठा रहे थे, ये तस्वीर असल में उन लोगों के मुंह पे तमाचा थी जो इस पूरी आईपीएल में बस यही कहते हुए आ रहे थे कि धोनी और जडेजा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब भी जडेजा के एक आध ओवर कटते थे तो लोग कहते थे कि एमएस धोनी जानबूझ के जडेजा के ओवर काट रहे हैं। और अक्सर मैच के बाद कुछ ऐसी फुटेजेस को वायरल किया जाता था जहां एमएस धोनी और जडेजा बस आपस में बात कर रहे होते थे, लेकिन सोशल मीडिया कुछ तस्वीरों को दुनिया के सामने ऐसे प्रकाशित करता था मानो दोनों के बीच बिल्कुल बनती ही नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस इकलौती तस्वीर ने हर किसी का मुंह शांत कर दिया, हर किसी की बोलती बंद कर दी। और देखो
देखो जडेजा के लिए एक बात तो कहना बनता है कि आपको जो धोनी ने सर का टैग दिया था एकदम सही दिया था, आपको ये जो दर्जा दिया गया था एकदम सही दिया गया था, क्योंकि आपने बता दिया कि आप बड़े मैच के प्लेयर हैं, आपने बता दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और कल के दिन जिस इकलौते प्लेयर ने अकेले दम पे सामने वाली टीम को झुका दिया वो थे नन अदर देन सर रविंद्र जडेजा। यही रीजन था कि कल का मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब MS धोनी को वो IPL ट्रॉफी दी जाती है तो वो रायडू को तो बुलाते ही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि रायडू का आखिरी मैच था, लेकिन रायडू के साथ रविंद्र जडेजा को ही बुलाते हैं। वो लगभग आखिरी तक ट्रॉफी को टच तक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ट्रॉफी पे जिसका सबसे पहला हक है पहले तो है रायडू और साथ में है सर रविंद्र जडेजा। वो जानते थे कि इसको छूने का सबसे पहला हक जिसका है वो है रविंद्र जडेजा। और ये तस्वीर भी उन लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा थी, जो जैसा मैंने कहा MS धोनी और जडेजा के बीच नोकझोंक चल रही है ऐसी बातें किया करते थे। और अगर तुमने कल का मैच किसी वजह से नहीं भी देखा था तो बस उस एक तस्वीर को देख लेना जहां MS धोनी जडेजा को अपनी गोद में उठाए हुए हैं, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें अपने आप ये हिंट देने लगेगा कि अगर किसी प्लेयर को खुद MS धोनी उठा रहे हैं, चाहे दुनिया का वो कोई भी प्लेयर हो, तो समझ लो उस प्लेयर ने उस दिन कोई बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो बार बार मैं MS धोनी और जडेजा के बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये हमें सिर्फ इस तस्वीर से देखने को नहीं मिल रहा था कि MS धोनी ने जडेजा को गोद में उठा लिया, बल्कि मैच खत्म होने के बाद जब जडेजा से साइमन डल बात कर रहे होते हैं और उनसे ये पूछ रहे होते हैं कि आपके लिए ये जीत कितनी मैटर करती है, तो जडेजा सबसे पहले यही कहते हैं कि ये जो जीत है इसे मैं डेडिकेट करना चाहूंगा माही भाई को, इसे मैं डेडिकेट करना चाहूंगा अपने कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को। एक बार वापस से जडेजा का ये जो बयान था ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जो ये कहने में लगे थे कि धोनी और जडेजा के बीच बन नहीं रही है। और यहाँ पे मैं आपको कल के ही मैच से एक और मोमेंट याद दिलाना चाहूंगा, जब जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, और तभी जडेजा की एक बॉल पे शुभमन गिल उस बॉल को मिस करते हैं जिसको कलेक्ट करते हैं MS धोनी, और बहुत ही तेजी से मात्र 0.12 सेकंड में शुभमन गिल को स्टंप्स कर देते हैं। उसके बाद जिस तरीके से जडेजा धोनी की तरफ देख कर रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन ही अपने आप में बता रहा था कि MS धोनी और जडेजा के बीच का बॉन्ड क्या है। और देखो हम बार बार भले इस तस्वीर को देख के खुश हो सकते हैं कि धोनी ने जडेजा को गोद में उठा लिया था, लेकिन यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने उस मोमेंट को पूरा लाइव देखा होगा तो आपने यह भी नोटिस करा होगा कि जैसे ही जडेजा आखिरी बॉल पे चौका मारते हैं तो वो दौड़ने लग जाते हैं, वो जाके अपने टीममेट से मिलते हैं, लेकिन आखिर में जाके वो रुकते किसके पास हैं? MS धोनी के पास। वो वैसे तो सबसे मिल चुके होते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं रुकते जब तक वो MS धोनी के पास नहीं पहुंचते। और ये गतिविधि, ये घटना एक बार वापस इस बात को प्रूव कर रही थी कि MS धोनी और जडेजा के बीच का बॉन्ड क्या है। आप खुद सोचिए कि आपने क्रिकेट इतिहास में ऐसा कितनी बार देखा है कि जब विनिंग कैप्टन को ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए बुलाया जाए, लेकिन वो उस ट्रॉफी को छुए तक नहीं, उससे कहा जाए कि आप भी हाथ लगाइए, लेकिन वो उस ट्रॉफी को छुए तक नहीं, बल्कि वो उसे छूने के लिए, उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले उस प्लेयर को बुलाए जिसने इस मैच में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसने इस मैच में सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया है। आपको जिस दिन भी ऐसी घटना देखने को मिल जाए या जिस दिन भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल जाए कि एक कैप्टन विनिंग ट्रॉफी को छूने से ही मना कर रहा है सिर्फ इसलिए कि इस ट्रॉफी को वो पकड़े जिसने इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि सच में किसी और दो लोगों का धोनी और जडेजा से बेहतरीन बॉन्ड है। और यहां पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि कल के मैच में जब MS धोनी ने जडेजा को उठाया था ना, तो मेरा जो दिमाग है वो पता है क्या सोच रहा था। मेरे दिमाग में वो तस्वीर आ रही थी 2022 T20 वर्ल्ड कप की, जब विराट कोहली आखिर में जिताते हैं और रोहित शर्मा आके विराट कोहली को गोद में उठा लेते हैं। जितनी आइकॉनिक मेरे लिए वो तस्वीर थी, उतनी ही आइकॉनिक ये तस्वीर थी जहां खुद MS धोनी जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, जिनके चेहरे पे बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं होते, जो कुछ दिखाते ही नहीं है, वो भी मुस्कुराते हुए जोरों शोरों से ठहाके लगाते हुए जडेजा को अपनी गोद में समेट लेते हैं। और जडेजा भी कोई अनकंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं, वो अपने दोनों पैरों को उनके अराउंड लपेट लेते हैं, मानो वो ये कहना चाह रहे हो
देखा ना, इस पैर फोल्ड पिक्चर को करके ऐसे यहीं पे बैठ जाएगा कैद कर आराम से। लो, इस क्षण को यहीं पे रोक दो, क्योंकि सच में मेरी जिंदगी का भी इससे बेहतरीन मोमेंट और कोई हो ही नहीं सकता। die hard क्योंकि cricket जिस fan के लिए। MS धोनी ने इंडियन टीम के लिए खेलते हुए कभी इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी टीम के लिए, मैं अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा कर पाया कि खुद MS धोनी, खुद थलाइवा धोनी मुझे इस तरीके से मोहब्बत के साथ अपनी गोद में उठा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और असल में उस वक्त पे जडेजा को उठाते हुए जो धोनी के चेहरे पे हंसी थी ना, उस हाँ, हंसी के ये पीछे चीज बहुत बोल ज्यादा रही थी मैं। इमोशंस थे, उसके पीछे बहुत ज्यादा आंसू थे, एक बहुत ज्यादा मेहनत थी, एक बहुत ज्यादा दर्द था, एक जिसको belief था आखिर टीम में में, जाके अपनी टीम में जडेजा ने belief। सफल कर दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं आखिरी 2 बॉल होने से पहले जिस तरीके से MS धोनी ऐसा मान चुके थे कि ये मैच जा चुका है, जिस हाँ, तरीके से फेस MS पे धोनी आ ने गया था अपनी गलती। पलकों को झुका लिया था, जिस तरीके से MS धोनी पूरे तरीके से मायूस हो चुके थे, उसे देख के कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा था कि आज MS धोनी ने भी 2 बॉल पहले ही हार मान ली है। लेकिन जडेजा ने उन आखिरी 2 बॉलों पे उस हार को जीत में कन्वर्ट करके MS धोनी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का MS धोनी और जडेजा के इस बॉन्ड के बारे में क्या कहना है, और खासकर MS धोनी और जडेजा की उस पिक के ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, जरूर कमेंट करना। मैं ये कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस प्रीशियस मोमेंट कह सकते हैं। और क्योंकि वो हमने धोनी को ऐसे, तो मैंने मतलब उसने भी बोला था कल जब इंटरव्यू था ना कि नॉर्मली आप इमोशन शो नहीं करते हैं, शो नहीं करता है। हाँ। लेकिन कल इमोशंस भी दिखे, वो जुनून, जज्बा टीम में। और एक वो था कि वो कहते हैं ना, अनहोनी को भी होनी होते हुए देखना। भाई सच में कल जडेजा ने कमाल लास्ट में ऐसा लगा था, इसने तो कंबल ओढ़ लिया, मैं नहीं देख रही मैच, आखिरी 2 बॉल इसने, जब छक्का लगा तब मैंने इसको बताया, तब इसने देखा रिप्ले, मतलब छक्का ऐसे जा रहा था, ऐसे बॉल जा तब रही थी इसने छक्के देखा। के फिर लिए। दूसरी इसने आखिरी बॉल पे तो कह दिया मैं नहीं देख सकती। भाई अगर सच में अगर कोई मरीज है ना, दिल का मरीज, उसके लिए सच बहुत में कल डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा हो गया था। और सही वर्ड दिया गया है, ये जो फेस्टिवल त्योहार जो IPL का, कुछ भी कहो भैया, पूरे देश को ऐसे जोड़ देता है ये कि पता है उसमें ये भी बोला, जब पूछा था ना राइडू के लिए, कि जब बोला कि पहली बात तो मतलब ऐसे फिर बोले कि उस मतलब वो भी ना एक्चुअली वो बिल्कुल मेरी तरह है। राइडू के लिए बोला था कि हमने वो इंडिया ए खेला था, ऐसे रैना ने, हाँ नहीं राइडू के लिए भी बोला था। किसने? धोनी ने। धोनी ने नहीं बोलता, रैना ने बोला था कल अभी जो लास्ट में इंटरव्यू नहीं था, जब बोला था कि एक प्लेयर ऑलरेडी रिटायरमेंट उनके लिए, तब बोला था उसने कि ऐसे। और दूसरा कि वो भी मेरी तरह फोन नहीं उठाता, वो फोन यूज नहीं करता मेरी तरह से, बोला था उसके लिए। भाई कल का मैच है सच में, एज अ क्रिकेट फैन आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ये होते हैं मैचेस कई बार तो, कि जो रात को भी जग के देखा है, लिटरली कल वॉचिंग दे रहा था मैं, रात को भी 2 करोड़ से ऊपर वॉचिंग थी सच में। रात को भी जियो सिनेमा और पे। वो ना जब लास्ट 2 बॉल रह गए तो उस टाइम था धोनी की भी ना, मतलब ऐसे थी, और एक बार ऐसे था, याद है, ऐसे करके कि बस आप कितनी भी अच्छी पिक्चर देख लो भैया, आपको नींद आ जाती है रात को उस टाइम पे। लेकिन मैच कल ऐसा था, मतलब नींद तो दूर दूर तक गायब थी। बारिश जब आई ना, तब भी हम कहते कि हाँ देखा जाएगा, चाहे 5 ओवर का मैच हो। लेकिन सच में इस मैच में शुरू से ही बहुत वो था, पहले एक दिन डिले हुआ, फिर अगले दिन भी 12 बजे के बाद मे भी शुरू लोगों हुआ। को जो खुशी होती है ना कि MS धोनी को जीतते हुए देखने की, वो कहते हैं और तड़पा भगवान बेचारा और तड़पा के मिलेगी खुशी, और तड़पा के। बारिश में MS धोनी का खाली एक ये नहीं है कि जैसे कल थे बैटिंग में नहीं चले, उसका खाली इतना रोल नहीं है कि उसे ऐसे कैप्टेंसी एज अ विकेट कीपर, और एज अ वो नहीं कहते वो आइडल पूरी टीम के लिए, कि भैया इसके लिए खेलना है हमें। भाई बहुत बढ़िया वीडियो बनाई क्रिकेट टाइम विद जोशी चैनल पे, क्रिकेट रिलेटेड इनकी वीडियोस अमेजिंग होती है। थोड़ा सा एक पता है वो टच होता है, मैच समरी होती है, लेकिन एक थोड़ा सा वो दिल छू लेने वाली बातें नहीं होती कि वो हुआ उस तरीके से, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। और प्लस वो मोमेंट भाई कितना भी आप देख लो, जब जडेजा चौका मार के जब भागता है ना जडेजा, वो मोमेंट। और धोनी के अगर आप लास्ट 2 बॉल से पहले एक्सप्रेशन देखते ना, सीरियसली आपको भी बहुत बुरा लगता है। बैट नहीं नीचे ना, बैट लेके ऐसे सीधे सीधे जो भागे जा रहे थे। कल वो नहीं कह रहे ऐसा करता है, जैसे ही चौका लगा, ठीक है, चौका की तरफ जा रही थी टीम, देखो तभी भाग ली थी वहां से एकदम। आपको कैसा लगा दोस्तों? ये बहुत ही यादगार मैच रहेगा सबकी लाइफ में। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।